सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते। कलयुग के अंत में आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि कलयुग कैसा होगा। कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा। कलयुग में महिलाओं के क्या लक्षण होंगे। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु और आकार क्या होगा। कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषाएं क्या होंगी। कलयुग में मुक्ति के रास्ते क्या होंगे और इसका अंत कैसे होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने कलयुग के भविष्य का विस्तृत वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने गरुड़ को कलयुग के भयावहता को वर्णन किया है, जिसे प्राचीन गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। तो आइए जाने कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियां क्या हैं। कलयुग का अंत धर्म के पतन, अनुशासन की कमी, मनुष्यों के बीच बढ़ते हुए द्वेष, धन की अत्यधिक लालसा, व्यापक भ्रष्टाचार, बुजुर्गों और धर्मात्माओं के प्रति श्रद्धा की कमी, महिलाओं में अनैतिकता और अनुचित व्यवहार की वृद्धि, इन जैसी नकारात्मक गुणों के उभार और लोगों में आध्यात्मिकता की कमी से चिन्हित होगा। ये लक्षण कलियुग की पहचान होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि कलियुग में मनुष्य अत्यंत कठोर हो जाएंगे। वे अशांति, अस्थिरता से ग्रस्त और धर्म के मार्ग का पालन करने में असमर्थ होंगे। वे ग्रंथों का ज्ञान नहीं रखेंगे और जो कुछ भी वे बोलेंगे उसे ही ग्रंथ माना जाएगा। कलियुग के अंत में धर्म और राक्षसी शक्तियों का नाश होगा और एक नया युग शुरू होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा, और सृष्टि का चक्र जारी रहेगा। 4 युगों में कलयुग आखिरी है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत युद्ध के बाद पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हुई। यह युग नैतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में सबसे कम प्रगति दिखाता है। यह मान्यता है कि महाभारत युद्ध 31-37 साल पहले हुआ था और युद्ध के 35 साल बाद भगवान कृष्ण के दिव्य धाम गमन के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मानेंगे। वे धर्म को त्याग देंगे और भौतिक उद्देश्यों के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। धर्म में विश्वास की कमी के कारण वे अन्यायपूर्ण व्यवहार में लिप्त रहेंगे। आज के संसार को देखें तो पाप अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे लगता है कि कलयुग का अंत निकट है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल शुरुआत है। कलयुग का भविष्य और भी अधिक भयानक होगा और मानव क्षमता इसे सहन करने के लिए आज अनुपस्थित है। जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, भयावह घटनाएं होंगी। मनुष्य कुरूप और भयानक हो जाएंगे, जो मनुष्य से अधिक राक्षस के समान दिखेंगे। तो आइए जाने कि गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के अंत के बारे में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कलयुग सभी युगों में सबसे भयानक और दुखमय माना जाता है। इसका अंत कैसे होगा और इसके अंत के संकेत क्या होंगे। भगवान कृष्ण ने गरुड़ को कलयुग के अंत के भयानक संकेतों का वर्णन किया। जब इस प्रकार के संकेत पूरे पृथ्वी पर दिखाई दें तो मनुष्यों को समझना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट है और दुनिया एक आपदा में समाप्त हो जाएगी। पहले संकेत के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो मनुष्य की औसत आयु केवल 20 साल रह जाएगी। मनुष्य 12 वर्ष की आयु में ही सफेद बालों वाले हो जाएंगे और उनके शरीर अत्यंत कमजोर और पीले हो जाएंगे। कलयुग में महिलाएं 8 या 9 वर्ष की आयु में ही बच्चे को जन्म देंगी। उनका कद 6 से 30 कदी का निखास होता और 6 से ने शरीर कमजोर होगा, लेकिन वे अधिक झगड़ालू और क्रोधित स्वभाव की होंगी। अपनी संतानों की देखभाल और पोषण की उपेक्षा करेंगी। दूसरे संकेत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत तक कोई भी श्रद्धायुक्त पत्नी शेष नहीं रहेंगी। एक अकेली स्त्री के कई पति होंगे और लोग पूजा, अंत्येष्टि कर्म और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग देंगे। पानी की कमी के कारण लोग अस्वच्छ रहेंगे। कलयुग के अंत के करीब लोग मांस का ही सेवन करेंगे और कोई भी शाकाहार का पालन नहीं करेगा। तीसरे संकेत के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो पेड़ फल देना बंद कर देंगे और केवल शमी का पेड़ हर जगह उगेगा। मनुष्य शाकाहार त्याग कर केवल मांस का सेवन करेंगे। अपने तामसिक स्वभाव के कारण लोग जल्दी वृद्ध हो जाएंगे और मर जाएंगे। कलयुग के मनुष्य गौ पूजा बंद कर देंगे। इसके बजाय वे मांस खाएंगे और केवल दूध उत्पादन के लिए उनका उपयोग करेंगे। चौथे संकेत में जब कलयुग का अंत निकट होगा तो बहुत कम वर्षा होगी, जिसके कारण फसल उत्पादन अपर्याप्त होगा। अनाज के आकार बहुत छोटे हो जाएंगे और फलों में रस की कमी होगी। लोग भूख और प्यास से मरने लगेंगे और वे केवल बकरियों के दूध पर जीवित रह सकेंगे। पांचवें संकेत में जब कलयुग का अंत निकट होगा, भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में सफेद घोड़े पर सवार होकर अवतार लेंगे और दुष्टों को नष्ट कर देंगे, जिससे कलयुग का अंत होगा।
संपूर्ण सृष्टि एक भीषण प्रलय में डूब जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी सहायक लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।